साथियों नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए बार बार क्वेश्चन है। यह आप लोगों को इसमें से करीब 30-35 क्वेश्चन होगा, तो इसी को आज लोग हम लोग अध्ययन करेंगे। यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा। इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। ध्वनि में जब भी देखिए, एक होता है जैसे ट्रेन है, ट्रेन अगर सीटी मारता हुआ हमारे तरफ आएगा तो उसका आवाज बढ़ता जाएगा, फिर हमसे जब दूर जाएगा तो वह घटता जाएगा, यानी उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी चढ़ाव उतार हो रहा है, तो वह डॉपलर प्रभाव के कारण से होता है। ध्वनि का जो आवृत्ति जो है ना, उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव के कारण से होता है। डॉपलर प्रभाव जो है यह दिए थे डॉपलर ने, तो इसी के नाम पर, इन्हीं के नाम पर यह प्रभाव पड़ा था, तो डॉपलर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है। इसमें से दो क्वेश्चन आता है। एक होता है परमाणु बम आधारित है, मतलब किस सिद्धांत पर आधारित है? सूर्य और हाइड्रोजन किस पर आधारित है? इसको कई बार मैं बताया हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सूर्य और हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन बम होता है, यह दोनों जो होते हैं, यह याद रखिएगा, सूर्य यह है ना, सूर्य तो नाभिकीय संलयन से, यानी कि संलयन के द्वारा होता है, संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन, 100 से संलयन और 100 से सूर्य, तो इसको याद रखिएगा। और हाइड्रोजन भी याद रखिएगा कि संलयन के, नाभिकीय संलयन के द्वारा इनमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, और परमाणु बम में विखंडन के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। परमाणु बम जो है सिद्धांत किस आधार पर कार्य करता है? तो वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो यह जो है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। द्रव्यमान ऊर्जा जो है संबंध का निष्कर्ष क्या होगा? तो वह हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये कथन है किसका है? जैसे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में वह एक दूसरे से दूरी बनाए रख रहे हैं, प्रसारित मतलब कि बढ़ रहा है, दूरी हो रहा है, तो यह किसका कथन है? यह है एडविन हब्बल का है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया है? यह जो है आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन है, केपलर है, गैलीलियो है, कोपरनिकस है। तो ग्रहों के गति का जो नियम प्रतिपादित किए थे वह कौन है? तो इसका हो जाएगा केपलर है। ग्रहों की गति का जो नियम प्रतिपादित किए थे वह केपलर ने दिए थे। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम को बताया था, न्यूटन ने गति के नियम को बताया था, कोपरनिकस ने ग्रहों के नियम को बताया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रहों के गति का जो नियम दिए थे वह केपलर ने बताए थे, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो यह जो है कोपरनिकस ने दिए थे। यहीं पे जो दिया है ना कि सूर्य जो है, पृथ्वी है, अन्य ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन था? तो कोपरनिकस का था, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य और तारों और जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आया था कि परमाणु सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम, तो वह कार्य करता है विखंडन के, और सूर्य और हाइड्रोजन जो होता है वह जो होता है नाभिकीय संलयन से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन से हो जाएगा। यह याद रखने के 100 से सूर्य है, 100 से संलयन है, इसको याद रखिएगा, तो यह आंसर सही हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने, यानी खोज किसने किए थे? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इसको उत्प्लावन बल, हिंदी में उत्प्लावन बल भी कहते हैं, तो वह कौन दिए थे? तो यह दिए थे आर्किमिडीज ने, तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में भी जीवन होता है, किसने बताया था? पौधों में जीवन होता है किसने बताया था? जेसी बोस ने, एम एस स्वामीनाथन ने, मेघनाथ साहा ने, हरगोविंद खुराना ने। देखिए, हरगोविंद खुराना जो है डीएनए की खोज, मतलब कि डीएनए के जो अलग किए थे, मतलब कि डीएनए के संश्लेषण के लिए बारे में बताए थे। एम एस स्वामीनाथन है वह परगीज कुरियन, और एम एस स्वामीनाथन है हरित क्रांति के लिए। जेएसी बोस जो है ना, जेसी बोस, वह पौधे में भी जीवन है का कथन मतलब कि बताया था, तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो वह जाएंगे जोसेफ लिस्टर है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, विलियम हार्वे, ये सब नहीं है, इसको अलग अलग है, तो इनको हम बता देंगे। एक बार हम आपको इसी सबका वीडियो हम अलग से बता देंगे, एकदम पूरा। सॉरी, जितने भी जो भी वैज्ञानिक हैं उनका अलग अलग क्या है उसके बारे में हम अलग एक वीडियो बना देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर हो जाएंगे। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्याही है सोखता है किसित्व के कारण से है, रसाकर्षण के कारण से, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। उसको किसित्व बोलते हैं। पृष्ठ तनाव में जैसे बूंद, बरसात होता है तो बूंद जो होती है ना, बारिश के बूंदे वह गोल हो जाती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होता है।
इसमें सही जो सोखता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रसाकर्षण हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस पे मिला था, विद्युत प्रभाव की प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पर, सापेक्षता के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रॉन की खोज पर, इनमें से कोई नहीं। तो आइंस्टीन को जो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने पर मिला था, इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डिजिटल कंप्यूटर गणना है, मापन है, विद्युत है, लॉजिकल है, तो इसका लॉजिकल के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, जो घड़ी होती हैं वह किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। ऑप्शन ए है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबेन प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव, तो इसका आंसर हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव पर घड़ियां जो कार्य करती हैं, माने उसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, जो विद्युत का मोटर है फैराडे के नियम के अनुसार पर कार्य करता है, जो विद्युत मोटर होता है, यह इसका एक डिटेल हम वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखेंगे परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, जो परमाणु जो घड़ी है वह जो है किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। सीबेक है ऑप्शन में, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव है, पेल्टियर प्रभाव है, पेल्जियर और क्राइम, तो ये हो जाए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव है, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण से जो घड़ी है कार्य करती है परमाणु घड़ी। आगे देखेंगे लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो लेजर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन से होता है, इसलिए इसका आंसर इस जगह, जो लेजर होता है वह विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन के कारण से होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। रडार के कार्य सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, वह रडार है वह प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो तरंगों का अपवर्तन है, डॉपलर प्रभाव है, रेडियो तरंगों का अपवर्तन है, रमन प्रभाव है, तो जो रडार है वह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, ठीक है ना, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन और सूर्य, सूर्य याद रखिएगा इन दोनों का, सूर्य और तारा जितने भी तारा है, यानी कि सूर्य एक तारा है, हाइड्रोजन बम और सूर्य का जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह संलयन के एक सिद्धांत पर कार्य करता है, और वह जब विखंडन है परमाणु जो बम होता है, परमाणु बम, वह जो है परमाणु बम यह जो है विखंडन पे कार्य करता है, तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। लेंज का नियम क्या है, तो ऊर्जा का संरक्षण है, याद रखिएगा लेंज का जो नियम है ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कार्बन डेटिंग से, जर्मेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, उपरोक्त सभी से, तो जो पृथ्वी की आयु है ज्ञात करते हैं वह यूरेनियम डेटिंग से करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। और कार्बन डेटिंग से होता है जीवाश्म की आयु के, जीवाश्म जो होते हैं जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए क्या आता है, ठीक है ना, आयु ज्ञात करने के लिए, तो कार्बन डेटिंग 14, जैसे कार्बन डेटिंग 14 जो है जीवाश्म की आयु का ज्ञात करने के लिए होता है, और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि जीवाश्म और पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए, तभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए, यहाँ पे जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, कार्बन डेटिंग यानी कि जीवाश्म और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, और यूरेनियम डेटिंग जो होता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 57 का ई से हो जाएगा। स्टोक्स का नियम है, स्टोक्स का क्या नियम है, गैस के दबाव से, द्रव में गिरती हुई गोली से, प्रकाश की तीव्रता से और ध्वनि के वेग से, तो स्टोक्स का नियम जो है गैस में नहीं, ये ऑप्शन बी से हो जाएगा, द्रव में गिरती हुई गोली से, ठीक है, तो स्टोक्स का जो नियम है द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। दिया हुआ है 59 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था, तो ये याद रखिएगा, किसी चालक के सिरों यानी कि एक सिरों के बीच, मतलब दो सिरों के बीच में जो विभवांतर बहने वाली जो धारा के समानुपाती होता है वह नियम किसने दिया था, तो वह दिए थे ओम ने, इसलिए आंसर डी सी हो जाएगा। आगे देखेंगे सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि का है, तो यह हो जाएगा फेन प्लवन विधि से। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि है, मैंने की विधि है, तो फेन प्लवन विधि से है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है, तो जो अयस्क है उसको चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाने वाली विधि कौन सी है, तो वह चुंबकीय पृथक्करण विधि है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रकृति वर्ण प्रतिपादन, प्रकृति वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन प्रतिपादन किसने किए थे, तो नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन कौन किए थे, तो वह किए थे डार्विन ने, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिए थे, तो हेक्सले ने दिए थे, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, यह देखिए म्यूटेशन का मतलब थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था, माल्थस लैमार्क का, ह्यूगो ने
और इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो बिजनेस, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन, अभी इससे पहले वाले में इंग्लिश में दिया था, यहाँ पे हिंदी में दे दिया। नेचुरल सिलेक्शन का डार्विन हो जाएंगे, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, और इतना ही क्वेश्चन था 65। ठीक है, तो आप लोगों को जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।